जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं इलेक्शन पर चर्चा। मेरा पिछला दोनों वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। आप जानते ही होंगे कि भारत को आजाद हुए 77 साल हुए हैं और अंडमान निकोबार को आजाद हुए 79 साल हुए हैं। इस लिहाज से अंडमान निकोबार को शेष भारत से 2 कदम आगे होना चाहिए था। क्या है बोलता वीडियो? हुआ क्या? नहीं। क्या आप जानते हैं अंडमान निकोबार का पहला लोकसभा चुनाव 1967 में हुआ था और इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा सांसद चुनती थी। 1967 से लेकर 1977 तक कांग्रेस से के.आर. गणेश पहला संसद चुने गए और गणेश जी ही आज तक के एकमात्र सांसद है जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था। फिर 1977 से 1999 और 2004 से 2009 तक मनोरंजन भत्ता और अंत में 2019 से लेकर 2024 तक हमारे प्यारे भैया हमारे द्वीपों के सांसद हैं। हमारे द्वीपों में सिर्फ 15 साल नॉन कांग्रेसी सांसद था। इसका मतलब यह है कि इन द्वीपों में कांग्रेस ने 62 ईयर्स राज किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और आज हम जहां भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, उसका वजह कांग्रेस और हमारे द्वारा चुनी हुई कांग्रेस के सांसद हैं। अगर आपके घर में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आपके गांव में और हमारा इकलौता नेशनल हाईवे धरातल से गायब है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर हमारी मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आज आपके घर में 8-10 दिन के बाद पानी आ रहा है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। और अगर आज एलजी या सीएस जंगल की कटाई की हिम्मत कर किए जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आज हमारी बहन बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर मजदूरों को मिनिमम वेजेस नहीं मिल पा रहा है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। आज तक 100% जॉब रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आज तक ग्रेट निकोबार के सेटलर्स को ओबीसी नहीं मिला है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। हाँ, बोलते बोलते थक जाऊंगा पर लिस्ट समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यह सब बनाया भी तो कांग्रेस ने ही है तो मैं माफी चाहता हूं मेरे जवाब के लिए। लेकिन अगर एक कंपनी निरोध बनाए और उसमें छेद कर कर बेचे तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करोगे? नहीं ना। इस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा को वोट भी मत दे। आपको याद तो होगा ही कि हमारे क्लास में एक बच्चा होता था जो पहले 2 या 3 रो में बैठता था। भले ही उसका मार्क्स 20 के ऊपर नहीं जाता हो, पर उसका अटेंडेंस 100% होता था और उसे अपने अटेंडेंस में बहुत गर्व होता था। तो वहाँ हमारे संसद रत्न भैया भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पिछले 5 साल में हमारे द्वीपों ने वह सब देखा है जो आज तक कभी नहीं देखा गया। पिछले 5 साल में अंडमान की इतनी दुर्गति हुई है कि लोकतंत्र को भी शर्मसार कर दे। कहते हैं जिस समाज में स्त्रियों का इज्जत नहीं होता वह समाज में इंसान सुखी नहीं रह सकता है। जितेंद्र नारायण बाकी अफसर के साथ मिलकर गैंग रेप करते रहे लेकिन संसद रत्न चुप रहे। दूर दराज गांव से हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को लेकर पोडलर में गलत काम होता रहा लेकिन सांसद जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। हमारे भैया जी ने एक बार मौन व्रत धारण किया तो तोड़ना ही भूल गए। दीप रेड के मासूम स्टूडेंट्स के साथ इंसाफी होता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी की बौछार से स्टूडेंट को तितर बितर कर दिया। पुलिस ने लाठियां बरसाती रही लेकिन शर्मा जी कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। उनके खुद के पार्टी वर्कर्स ने उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश करते रहे लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। जीबी पंथ में माएं और बच्चे मरते रहे, पिता और रिश्तेदार सिसकते रहे,
एक बहन ने अपने मजदूर भाई की जिंदगी के लिए दर दर भटकती, पर हमारे सांसद के बाल जू नहीं रहेंगे। नेशनल हाईवे तो बन ही नहीं पाई, जो लाइट थी वह भी गुल हो गई। आप पानी की कतार में कब लग गए पता चला आपको? लेकिन बेरोजगार मुंह बाए खड़े रहे मेलैंडर जॉब आकर लेकर चले गए, और संसद रत्न अपने घर के छत पर रोशनी बनाने में मसरूफ रहे। और आप ऐसे ही उम्मीदवार को वोट देने चले थे, एक बार फिर वही गलती दोहराने चले थे। इस बार संसद बनाकर दिल्ली भेजने वाली गलती कभी मत करना। क्या आपको कभी संसद रत्न सांसद ने बताया कि इन्होंने संसद में कितना प्राइवेट मेंबर बिल डाला? आपने एक, दो या तीन के बारे में सुना होगा, जैसा कि जॉब रिजर्वेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली और हेल्थ का, लेकिन इन्होंने बाकी कितना बिल डाला इन्होंने कभी नहीं बताया। आइए देखते हैं। यह कुलदीप शर्मा का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, जिसमें अटेंडेंस दिख रहे हैं आप 70%। नंबर ऑफ डिबेट पार्टिसिपेटेड 834। अब 834 का मतलब ये नहीं है कि वो सारा डिबेट अंडमान निकोबार के बारे में हो, बाकी जगह का भी हो सकता है। स्क्रीन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सर ने पूछा है 610 दिख रहा है, और टोटल प्राइवेट मेंबर्स बिल जो उन्होंने रेस किया है 9, वो दिख रहा है। प्राइवेट मेंबर्स बिल वो होता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं हो वो रेस कर सकता है। मिनिस्टर जो भी बिल रेस करते हैं या पेश करते हैं उसको गवर्नमेंट का बिल बोला जाता है। बाकी सारे मिनिस्टर भले वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। यह डिटेल्स दिया गया है कि इन्होंने कितने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। उसका डिटेल, जैसा मैंने कहा, सारे डिबेट अंडमान निकोबार के न होकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के हो सकते हैं। जैसा कि इसमें आपको अभी दिख रहा है, एक दिलबर रेलवे स्टेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है, एक मुजफ्फरबाद के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने 9 प्राइवेट मेंबर बिल रखा है संसद में, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को पास कराने के लिए बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली ऑपोजिशन में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों किया है। आइए इनका द्वारा रेस किया हुआ एक प्राइवेट मेंबर बिल देखते हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हेल्थ के बारे में है, राइट टू हेल्थ, जो रेस किया गया है भाई कुलदीप राय शर्मा। ये सारे डेफिनेशंस हैं, हर चीज़ की परिभाषा लिखी जाती है बिल में कि किसका क्या मतलब है। उसी प्रकार से रेसिडेंट का मतलब भी लिखा गया है, जो आप देख सकते हैं। रेसिडेंट मीन्स एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला गया है, ना कि लोकल शब्द यूज़ किया गया है, ना आइलैंडर शब्द यूज़ किया गया है, ना यह बोला गया है जिसके पास लोकल सर्टिफिकेट हो वो आइलैंडर है। रेसिडेंट बोला गया है, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल होगा कि अभी 1 साल पहले आया वाला व्यक्ति को आप एक ट्राइबल से और एक आइलैंडर कार्ड होल्डर से या एक लोकल सर्टिफिकेट होल्डर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यह बहुत चालाकी से यूज़ किया गया शब्द है, जिसमें आइलैंडर तथा नॉन आइलैंडर दोनों को एक साथ रखा जाए। अब एज ए आइलैंडर या एज ए लोकल आपको समझना होगा कि आपसे कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है और आपको किसको वोट करना चाहिए और किसको वोट नहीं करना चाहिए। आइए और एक बिल देखते हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये बिल का नाम है द वेलफेयर ऑफ शॉपकीपर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रेस्ड बाई श्री कुलदीप राय शर्मा। आप समझ रहे हैं ना, वेलफेयर ऑफ शॉपकीपर्स, वेलफेयर ऑफ शॉपकीपर्स। ओके, तो अभी ये शॉपकीपर्स कौन है
यह हम आगे देखेंगे। शॉपकीपर्स का मतलब होता है दुकानदार। तो इसके डेफिनेशन में लिखा क्या गया है, आइए पढ़ते हैं। शॉपकीपर्स मीन एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ गुड। उसके बाद ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद का हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉपकीपर्स मीन्स एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड। शॉपकीपर्स मीन्स एनी पर्सन मतलब जो तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, यूपी, हिमाचल से 1 महीना या 1 साल पहले आया हुआ व्यक्ति जो अंडमान में एक दुकान खोलकर बैठ गया है, उसको किराए में दुकान आराम से मिल जाती है, उसको यूनियन के मेंबर्स भी आराम से बना दिया जाता है, और वो मेंबर्स इस बिल का पार्टिसिपेट बन जाता है, क्योंकि कुलदीप राय शर्मा ने शॉपकीपर्स का डेफिनेशन ये लिखा है कि कोई भी दुकानदार जो अंडमान में धंधा करता हो। ये नहीं लिखा गया है कि ओनली लोकल्स, ये नहीं लिखा गया है कि ओनली आइलैंडर्स, ये नहीं लिखा गया है लोकल सर्टिफिकेट होल्डर्स, ये नहीं लिखा गया है प्री 42, ये नहीं लिखा गया है सेटलर्स, कुछ भी नहीं लिखा गया है। वाह, भगवान बचाए अंडमान के लोगों को ऐसे एमपी से और ऐसे पार्टी से। आइए आगे देखते हैं ये बिल है किस चीज का। बिल का 2 मेन पर्पस होता है। एक, किसके लिए बिल बनाया गया है, उसका ऑडियंस कौन है, और उसका पर्पस क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा इस बिल का मायने, पूरा मायने क्या है और बिल बनाने का पूरा पर्पस क्या है। तो इस पे लिखा गया है, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर मंथ आफ्टर द शॉपकीपर हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 years एंड इज इनकेपेबल ऑफ ब्ला ब्ला, मतलब काम नहीं कर पा रहा है। तो इस पे ये बोला गया है, जैसे ही कोई भी शॉपकीपर, ये याद रखिए, नॉन लोकल भी हो सकता है, नॉन आइलैंडर भी हो सकता है, मेलैंड से आकर 1 महीने से दुकान कर रहा हो, वैसा आदमी भी हो सकता है जिससे आप सामान खरीद रहे हो। आप एक हो मच्छी मारने वाले एक तेलुगु कम्युनिटी के हो, आप एक बल्ली काटने वाले रांची कम्युनिटी के हो, आप एक डीआरएम हो, आप एक आइलैंडर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल गोयंका के दुकान से सामान खरीदते हो, गोयंका बहुत मिलीनियर है, लेकिन उसको बोला गया है 60 साल का जब हो जाएगा वो, और जब वो खुद काम करने के लायक नहीं रहेगा, लेकिन उसके बेटे काम कर पा रहे होंगे, उसकी बेटियां काम कर पा रही होगी, उसको 20,000 महीना में पेंशन देना चाहिए। ये बोला गया है इस बिल में। दूसरा पॉइंट बोला गया है, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द शॉपकीपर एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन गवर्नमेंट एंड अदर डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स। तो ये बोला गया दूसरा पॉइंट में, जो भी शॉपकीपर्स है उसको और उसके फैमिली मेंबर्स को फ्री हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलना चाहिए। एक फिशरमैन कम्युनिटी का एक तेलुगु को नहीं मिलेगा, एक रांची को नहीं मिलेगा, एक बंगाली को नहीं मिलेगा, एक बिहारी, एक यूपी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो शॉपकीपर्स है उनको मिलेगा। ऐसा कुलदीप राय शर्मा कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें वोट देकर संसद में भेजा है। उनका पूरा राइट है कि वो कोई भी प्राइवेट बिल बनाकर संसद में प्रकट करे और आपका खटिया खड़ा कर दे। तो आपको जागना है और जाग कर ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी वोट नहीं करना है। मैं पूरे डॉक्यूमेंट का जो भी बना के यहाँ डाल रहा हूँ उसका एक लिंक दे रहा हूँ, अपने इस पोस्ट में आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं।